ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली है 31/12/2003 की। आज बाबा ने विशेष कहा है कि इस बरस निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी का मतलब है कि कभी भी खंडित ना हो, देते जाओ तो आपका भंडारा सदा भरपूर रहेगा। फिर बाबा ने कहा है आज बाप दादा अपने अनेक भुजाधारी बच्चों को देख रहे थे। हम सभी बाबा की भुजाएं हैं। तो बाबा ने कहा कोई राइट हैंड भुजा है तो कोई लेफ्ट हैंड भुजा है। तो राइट हैंड भुजा की बाबा ने निशानी बताई कि जो राइट हैंड मेरी भुजाएं हैं अर्थात मेरे बच्चे हैं, वो सदा हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा ऐसे करेंगे। जो राइट हैंड भुजाएं हैं वो तो तुरंत जो बाबा कहे जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। और जो लेफ्ट हैंड हैं वो थोड़ा सोचेंगे, करें या ना करें, करें या ना करें। तो बाबा ने कहा भुजाओं में भी अंतर है। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख बाप दादा बहुत खुश हो रहे थे। बाबा को फकुर है ऐसे बच्चों पर, यानी नशा है कि हमारे बच्चे सारे कल्प में कितने अच्छे बच्चे, कितने भाग्यशाली बच्चे हमें मिले हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस नए साल में नया युग और नए जन्म की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा आज लास्ट जन्म में है और कल फर्स्ट जन्म में होंगी। आज हम इस अंतिम जन्म में हैं और कल फर्स्ट जन्म में होंगे, अर्थात श्री कृष्ण के साथ साथ होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण रहा ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा अपना वर्तमान का स्वरूप देखते थे कि मैं आज बुजुर्ग हूँ और कल मिचनू बनूँगा, कल छोटा सा बच्चा बनूँगा। तो बाबा ने इन सब बातों को देखते हुए हम सब बच्चों को याद किया कि हमारे बच्चे कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने कहा आजकल की जो आत्माएं हैं उनमें हिम्मत नहीं है, हिम्मतहीन है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप कहते हो ना कि आप ऐसे करो तो क्या कहती हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो बाबा ने कहा उनको हिम्मत के पंख लगाओ। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले उनको हिम्मत के पंख दो। अनुभव कराओ, शांति का अनुभव कराओ, प्रेम का अनुभव कराओ, खुशी का अनुभव कराओ। तब बाबा ने कहा जब कुछ अनुभव होगा तब वो कुछ कर सकती हैं। इसके लिए बाबा ने कहा इस बरस निरंतर अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी का मतलब है कि निरंतर दान करते रहो, करते रहो, करते रहो, वाइब्रेशन देते रहो, शक्तियाँ देते रहो। बाबा ने कहा मनसा द्वारा वाइब्रेशन दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो।
तो सारा दिन हमें क्या करना है कि अखंड महादानी बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमें तीनों के द्वारा देना ही देना है। तो वर्तमान समय इस चीज़ की आवश्यकता है। पहले अपने जमा का खाता चेक करो। बाबा ने कहा 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है। हमारा जमा का खाता कितने परसेंटेज में है? 5% है, 10% है, या 50% है, या 100% है। तो अपना जमा का खाता चेक करो, तभी तो दूसरों को दे पाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा की, लेकिन जमा की निशानी क्या है? जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता हो। हम दूसरों की सेवा तो करते हैं, लेकिन हम खुद संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो पहले स्वयं की संतुष्टता हो, और साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, खुशी की लहर आई, वो आपसे संतुष्ट हुए। तो बाबा ने कहा ऐसे चेक करो तो आपका जमा का खाता कितना है, और उन आत्माओं को जिनको आपने खुशी दी तो वो भी आपको दुआएं देंगी, तो दुआओं का खाता आपका बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति हो। पहला निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, और तीसरा शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। निमित्त भाव, निर्माण भाव और शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव होना चाहिए। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर कोई मैंपन का भाव तो नहीं है, मैंपन का अभाव तो नहीं होता है, उसकी अविद्या हो जाए। कौन करा रहा है? बाबा ने हमें निमित्त बनाया है ना। मैंपन और मेरापन तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही खत्म करना है, तो मैंपन की अविद्या हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना कि कोई भी कार्य करते बाबा ने क्या कहा, कभी मैंपन को यूज़ किया? चाहे बोल में है चाहे कर्म में है, हमेशा क्या कहा? हुक्मी हुकुम चला रहा है। बाबा जो कह रहा है बस उसको ही हम करते जा रहे हैं। कराने वाला करा रहा है और करनहार हम किए जा रहे। तो बाबा ने कहा आपके मुख में ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने बच्चों को ड्रिल कराई। बार बार बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करते रहो, सारा दिन में बार बार ये प्रैक्टिस करते रहो कि मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ, फिर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, और फिर मैं आत्मा साकारी दुनिया में। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने फिर हम सब बच्चों को याद प्यार देते हुए कहा है कि चारों ओर के
सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत 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 याद, प्यार और दुआएं और नमस्ते। फिर आज बाबा ने वरदान दिया है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। बाबा से लेते जाओ और साथ साथ देते जाओ। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। तो ये थी प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।